उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज हम क्लास 9 चैप्टर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिक्स क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। मैट्रिक्स अ सेट ऑफ नंबर arranged in row and column so as to form a rectangular array or any formation and then enclosed in a square ब्रैकेट। अच्छा स्टूडेंट, आपको सबसे पहले सेट का पता होना चाहिए। सेट होता क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। उसकी भी डेफिनेशन आप लिखते चलें। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट is called set। सेट ऐसे ऑब्जेक्ट की आपने कलेक्शन करनी है जो वेल डिफाइंड तो हो लेकिन डिस्टेंट भी हो। वेल डिफाइंड क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूं। ये देखें, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एलिमेंट है हमारे पास। देखिए 1 इज अ नंबर, 1 is defined, 2 is a number, 2 is defined, 3 हम जानते हैं कि 1 2 3 4 ये नंबर हैं तो ये डिफाइन है। और डिस्टेंट क्या है? डिस्टेंट का मतलब ये होता है कि हर एलिमेंट दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए। जैसे देखें 1 एलिमेंट है, ये 2 से डिफरेंट है, 2 3 से डिफरेंट है, 3 4 से डिफरेंट है। ठीक है, तो अब देखें ये जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है 1 2 3 4 नंबर लिए हैं, ये वेल डिफाइंड तो हैं लेकिन डिस्टेंट भी हैं, तो इस वजह से ये सेट है। तो अगर हम ले लेते हैं, इधर 2 ले लेते हैं, देखिए 2 ले लिया तो ये अब डिस्टेंट नहीं रहा, क्योंकि ये देखिए अभी 2 सेम हो गया। ये वेल डिफाइंड तो है, 2 इज अ नंबर, सो 2 इज डिफाइंड, बट 2 इज नॉट डिस्टेंट नंबर बिकॉज 2 दो बार आ गया, इस वजह से ये डिस्टेंट नहीं रहा, इस वजह से ये सेट भी नहीं होगा। ठीक है, ये सेट की डेफिनेशन आपको पता चल गई होगी कि ये 1 जब आएगा वेल डिफाइंड होना लाजमी है और डिस्टेंट होना जरूरी है। फिर हम इसके बाद हम करेंगे अ सेट ऑफ नंबर अरेंज्ड। इस सेट को हमने अरेंज करना है रो एंड कॉलम में, so as to form a rectangular array or any formation and then enclosed in a square bracket। अब जब हम इस मैट्रिक्स को अरेंज करेंगे रो एंड कॉलम में तो वो मैट्रिक्स फॉर्म करेगा। ठीक है, अब देखिए मैट्रिक्स को जो है डिनोट आप इंग्लिश अल्फाबेट से कर सकते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय इंग्लिश अल्फाबेट A B C D अप टू सो ऑन Z। यहां तक आप कर सकते हैं। ठीक है, जब हम देखिए एक मैट्रिक्स को जब मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो सेट है इसको हमने अरेंज करना है नंबर में। देखिए A इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3 4। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। रो हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। अब देखिए इस मैट्रिक्स में रो क्या है और कॉलम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए ये रो होगी है रो 1, ये रो 2, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। अब देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स जो है इसकी रो एंड कॉलम इक्वल होती है। अब इसका ऑर्डर अगर फाइंड करना हो तो आपको पता हो गया, ऑर्डर फाइंड करने के लिए रो एंड कॉलम का पता होना चाहिए। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में रो कितनी है? रो भी 2 है एंड कॉलम भी 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? 2/2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल एक और हम ले लें, बी ले लेते हैं।
20 एक सेट ले लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, ठीक है। जब इसको हम मैट्रिक्स अरेंज करेंगे रो एंड कॉलम में, तो कैसे करेंगे मैट्रिक्स में, देखें आप, इज इक्वल टू मैट्रिक्स में लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, उसमें आप देखें 0 1 2, पहले 2 नंबर 4 नंबर थे ना, तो हमने स्क्वायर में, अभी 6 नंबर है, 0 1 2 3 4 5। अब देखिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। अब इसकी रो एंड कॉलम क्या होंगी, ये रो 1 होगी एंड ये रो 2, एंड अब देखिए ये कॉलम 1 होगी, ये कॉलम 2 होगी एंड ये कॉलम 3 होगी। अब देखें कि अब रो एंड कॉलम कितनी है, 2/3 का। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो 2/3 का होता है। अब इसका ऑर्डर हम इधर लिख देंगे 2 × 3 2/3, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2/2 का है, और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर है 2/3 का होता है, ठीक है। इतना समझ आ गया बच्चों आपको? अब देखिए सेट ऑफ नंबर जो है हमने अरेंज कर लिया रो एंड कॉलम में, so as to form a rectangular array or any formation and then enclosed in a square bracket। तो आपको मैट्रिक्स का पता चल गया होगा। ओके, अभी नेक्स्ट क्लास में हम 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। गुड बाय।